मुश्किल ही आसान कर दी। यही तो चाहिए था जीवन में। अरे आप भी आइए ना, साथ में चाय पीते हैं। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, बाद में मिलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक दिन साथ में बैठ के देसी दारू पिएंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद इसीलिए ये चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर पा रही हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ, एक आप ही हैं जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ ही रहे हैं। तो क्या मैं अपने साथी से एक चीज मांग सकती हूँ? हालांकि पता नहीं इसके बाद आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर अपना टूटा रिश्ता बचाने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। क्या आप मुझे सुशील जी, अरे वाह, आज तो मेरे साहब के नाम की चिट्ठी आई है। अरे ला दे चिट्ठी, इधर मेरी चिट्ठी है। अरे रुको तो, देखने दो किसकी है। अरे तू क्या कर रही है, चिट्ठी देना। देखो तो सही किसकी है। देख लिया, ला दे इधर। हो भी तो क्या, मुझे कहाँ पढ़ने आता है। अच्छा, चल अपना काम कर। आजा मेरी जान। काजल, मैंने आज तक तुम्हारे जितनी प्यारी और समझदार लड़की नहीं देखी जो अपनी शादी को बचाने के लिए किसी भी तरह का बलिदान देने को तैयार है। मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ कि जान भी दे सकता हूँ। ये तो बहुत छोटी चीज़ मांगी तुमने।
तुम जब भी तैयार हो बता देना। बस एक ही सवाल खटक रहा है, तुम अपने पति से क्या बोलोगी? नहीं चाहिए मुझे बच्चा। सुन ली? आइए आइए, बैठिए। वो आपके अजय से बात हुई? कितने साल बाद वो बच्चा? बच्चा होगा तो मैं ये बात संभाल लूंगी, लेकिन बिना बच्चे के मैं शादी को नहीं संभाल पाऊंगी अब। मैं समझ सकता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ रहा हूँ। काजल, फाइनली। काजल, 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 सुबह सुबह कहाँ चली गई? काजल, काजल, कहीं सुशील अंकल के घर तो नहीं चली गई? देख कर आता हूं। अरे, आप ठीक तो है? आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी में था। लगी तो नहीं आपको? क्या हुआ? दर्द देख के पूछते हो कि क्या हुआ? अरे अरे, ये तो आपको घुटना छिल गया। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। सॉरी। अरे आराम से, आराम से, आराम से, संभाल के। आराम से उठिए, आइए, आराम से आइए, आराम से बैठिए, आराम से। ये लीजिए, पानी पीजिए। मुझे पानी नहीं चाहिए। हाँ, आप बैठिए, मैं मरहम लेके आता हूँ। आ गई आप। भाई साहब कब से आधे हो रहे हैं आपको ढूंढ ढूंढ के। और आप? क्या बकवास कर रही है तू? और तू यहाँ क्या कर रही है? बताया था ना कि तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, फिर क्यों आई यहाँ पर? जा यहाँ से। जा रहे। काजल, कहाँ थी तुम? अच्छा, अब बात भी नहीं करोगी मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहीं पास में ही थी। छोड़ो ये सब, ये मैं रखता हूँ। सुनो ना यार, उस रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी और फिर काम से निकलना पड़ा, तुमसे बात ही नहीं हो पाई। माफ कर दो ना उस दिन के लिए। काजल, अब जाने भी दो यार, हो गई गलती। मैं नाराज नहीं हूँ, बस मन थोड़ा सा उदास है। अरे सुनिए, टिफिन तो आप घर में ही भूल गए थे।
भूल तो गया था। टाइम से खा लेना। ज़रूर। अरे सुशील अंकल, नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है अंकल, आजकल आप दिखाई नहीं देते, और उस दिन के बाद से आपने बुलाया भी नहीं। नाराज है क्या मुझसे? अरे नाराज राज क्यों होऊंगा? हाँ? अब बुलाते हैं किसी दिन, फिर बैठते हैं। हाँ? अरे सुनिए तो, अरे इनको क्या हो गया? ठीक तो है? ठीक ही होंगे ना वो। आपको अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? हाँ हाँ, लेट तो हो रहा है। चलो शाम को मिलते हैं। अरे आप यहाँ? काजल, काजल, इतनी रात को कहाँ चली गई? काजल, ये इतनी रात को कहाँ चली गई? सुशील अंकल, अरे आप यहाँ खड़े हैं? अंदर आइए ना, चाय पी लीजिए ना पहले। चाय वाय छोड़ो,
सामान पैक करो, मैंने ट्रांसफ़र ले लिया। 5 दिन में यहाँ से निकलना है। ट्रांसफ़र ले लिया है? पर आपने ट्रांसफ़र क्यों लिया? मुझे पहले यहाँ लाकर पटक दिए, अब मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा तो फिर कहीं और ले जाओगे। अच्छा, अभी तक तुम शिकायत करती थी, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि अच्छा लगने लगा? मुझे बहस नहीं चाहिए, सामान पैक करो। 5 दिन जल्दी। नहीं नहीं, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे सुशील जी से बात करनी होगी। हाँ, मैं अब भी जाती हूँ। लता, वो सुशील जी के घर पर ताला लगा हुआ है। तुम्हें पता है वो कहाँ गए? क्या हुआ? इतना फड़फड़ा क्यों रही हो? वो भी सुशील जी के लिए। देखो, टाइम पास मत करो। अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ वो कहाँ गए। गए होगे कहीं, वो जाते रहते हैं बीच बीच में ऐसे ही। पर कहाँ गए हैं? बबलू के पास जकार्ता। बबलू? कौन बबलू? कौन जकार्ता? बबलू नहीं तो मुन्नी, गुड्डू, गौरव, किसी न किसी के पास तो गए होंगे ना। देख, मुझे बताओ वो किसके पास गए हैं। अरे कौन बबलू, कौन गुड्डी, कौन गुड्डू? किसके बारे में बोल रही है? ये चारों उनके बच्चे हैं जो विदेश में रहते हैं। हाँ? मैंने जितना सोचा था बुढ़ा। तो क्या सोच रही है तू? अरे अगर तुझे पता है तो मुझे बता वो कहाँ गए हैं। बता मुझे वो कौन से बच्चे के पास गए हैं। बच्चे? उसके कौन से बच्चे? अगर वो बच्चा पैदा कर पाता और विदेश का तो नाम भी नहीं सुना है उसने। ये तो क्या बोल रही है? उनके तो 4 बच्चे हैं ना जो विदेश में रहते हैं। उन्होंने खुद बताया था मुझे। अरे
पगली कहीं की। वो विदेश क्या यहाँ से 4 मील बाहर नहीं गया है। और विदेश मनगढ़ंत बच्चे तो कहीं भी पहुंचे जा सकते हैं। कुत्ते का पिल्ला ना पैदा कर पाया। अगर होते तो 10-20 मेरे ही बच्चे होते। आपके 4 बच्चे हैं? हाँ, शादी के 4 साल बाद मैंने 4 बच्चे पैदा कर दिए थे। हाँ? मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसके कौन से बच्चे? अगर वो बच्चा पैदा कर पाता तो अरे ठीक से करना। हाँ, वो देख वहां छूट गया। पोछा तो ठीक से लगा। वहां लगा, वहां। थोड़ा और नीचे।
इसे अंदर ले लीजिए घिया। जी अब मैंने अपने हाथों से उगाया है, आपके लिए लाया हूँ। इसे अंदर रख लीजिए ना। यहाँ के सब्जी वाले क्या डायरेक्ट घर में घुस जाते हैं? अच्छा करते हैं आप, मजाक। हम आपके पड़ोसी हैं, सुना नए नए लोग आए हैं तो जान पहचान बनाने चले आए। लीजिए ना, लीजिए। अरे आपके हाथ तो एकदम मुलायम है। गांव की लड़कियों के हाथ तो देखो ना, अगर जमीन में मुक्का मारे ना तो पानी निकल आए। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं? अरे सर पे अगर दुपट्टा ना हो तो पता ही ना चले कौन औरत है और कौन आदमी। और आपको देखो तो आपको देख के ऐसा लगता है कि आप तो दूध से नहाती होंगी। आपकी त्वचा कितनी चिकनी और मलाई जैसी है ना? अब आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। एक्चुअली आप तो हैं ही तारीफ के काबिल। वैसे हम भी हैं, आप चाहे तो हमें परख कर देख लीजिए। जी मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है इस्तेमाल कीजिए, मजा आ जाएगा। मतलब स्वाद आ जाएगा, स्वाद। जी जरूर। वैसे आप जैसे हंसने बोलने वाले भी पड़ोसी हैं, ये मुझे लगा नहीं था, वरना तो मैं यहाँ सोच रही थी अकेले बोर हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे बोर हो जाएंगे आप एक बार हमें हुक्म तो दीजिए, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जी वैसे हुक्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नए नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, तो काम बहुत है। काम बहुत है? बताइए क्या करना है, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। आपने बोला वही बहुत है, मैं खुद कर लूंगी। खुद कर लेंगी? अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। कुछ जरूरत होगा तो बताइएगा। जी हाँ। वैसे भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं? हाँ ऑफिस में होंगे। हाँ, उनसे कभी आते जाते मिल लूंगा। भाई साहब को मेरा नमस्ते कहना। हाँ जी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। बड़ा अजीब आदमी है, सवाल भी खुद ही करता है और जवाब भी खुद ही देता है। अरे सुनिए, फिर टिफिन भूल गए। भूलने की बहुत गंदी आदत है मुझको, वो भी टिफिन। जी नमस्ते, आप सुशील अंकल है ना? अंकल का तो पता नहीं, लेकिन खुशी में मैं बहुत रहता हूँ। जी हमारे मकान मालिक ने आपके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि बाकी के पैसे मैं आपको दे दूं, वो ले लेंगे आपसे। पैसे वैसे तो बाद में दे देना, अभी तो मैं अपनी काम वाली को देख रहा हूँ। काम वाली? हाँ पता नहीं कहाँ रह गई, सुबह सुबह चाय पीनी होती है, अब आई नहीं अभी तक। अब क्या बताऊँ। आपको चाय पीनी है? ये मेरी वाइफ है काजल, ये बना देगी। काजल, सुशील अंकल के लिए एक बहुत बढ़िया चाय बनाओ। और हाँ, वो जो पैसे रखे ना मैंने, वो दे देना अंकल को। बनाती हूँ। आइए। जाइए। अरे भाई सुबह सुबह चाय ना पीऊँ ना तो सर दर्द होने लगता है। समझ सकता हूँ अंकल, आप एक बार काजल के हाथ की चाय पी के देखिए, आपको लत लग जाएगी। अरे तुमने तो हमारी मुश्किल। डन डन पक्का। चलिए अब चाय पीजिए, मैं निकलता हूँ। हाँ। अब आएगा चाय का मजा। Get your hands.
अच्छा तो पहले पतीले पे पानी चढ़ाते हैं, हाँ? आप यहाँ बैठिए हाँ। ना, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने सोचा मैं भी चाय बनाना सीख लेता हूँ। कम से कम लज्जा के भरोसे तो नहीं रहना पड़ेगा। लज्जा मेरी काम वाली, अरे इतना लेट आती है, नाम की बस लज्जा है और उसे जरा भी लज्जा नहीं आती। क्या बताएं? मैं जानती हूँ उसे, कल आई थी मेरे यहाँ काम के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बताइए कैसे गैस जलाते हैं? हाँ। वो बंद करनी मुझे आती है, जलानी नहीं आती। थोड़ा बताइए ना। मुझे बताइए। हाँ कैसे? हाँ हाँ, चलो जलानी तो आ गई। अब आगे क्या करते हैं? फिर इसमें पानी डालते हैं बाकी आगे देखते हैं। और पानी जब उबलने लगे तो चाय पत्ती डालते हैं। अच्छा, अब मुझे भी करने दीजिए। हाँ हाँ, अरे एक चम्मच और डालिए। अब क्या है ना, हम भी शहर वालों की तरह चाय कड़क पीते हैं। डालिए डालिए। हाँ हाँ, अब आगे क्या करते हैं? चीनी। हाँ हाँ, मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ हाँ। चीनी कितनी? 1 चम्मच। बस। फिर इसके बाद हम अदरक को कूटते हैं। अच्छा, अदरक कितनी डालते हैं? अदरक जितना आपको पसंद हो उतनी डालते हैं। अच्छा, डालूं? हाँ डालो। हाँ, अदरक डाल दिया। आगे बताइए ना, कितना दूध डालते हैं चाय में? आप कितनी कड़क चाय पीते हैं? बस उतनी दूध। अच्छा, अच्छा ये बताइए, चाय कितनी देर उबालनी होती है? जब तक चाय में अच्छा सा कलर ना आ जाए। कलर? कलर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी? अब बनी चाय बनी? जी हाँ, चाय बन गई बन है। गई है? आप बैठिए ना, बाहर मैं लेकर आती हूँ। देखने दीजिए ना कैसे बन गई चाय। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, फिर आगे क्या बताइए? फिर उसके बाद चाय को कप में छानकर पी लेते हैं। वैसे पीना तो आपको आता ही होगा। कैसी बात कर रही है? पीना तो बहुत अच्छे से आता है। मैं तो पीता ही रहता हूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े? बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप आ रही हैं? ठीक है, आइए। वाह, भाई साहब सही कह रहे थे, आप चाय तो बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी तो नई नई शादी हुई है ना? हाँ, तभी आप लोगों के बीच इतना प्यार है। वरना तो शादी के कुछ दिनों के बाद ही ना, सब्जी में नमक भी ज्यादा हो जाए ना तो तलाक हो जाता है लोगों का। जी नहीं, 8 साल हो गए शादी को। अच्छा, तो फिर बच्चे कहाँ हैं? दादा दादी के पास हैं क्या? चलो ये भी सही है, पति पत्नी को अकेले में समय बिताना चाहिए। हाँ? नहीं, वो दादा दादी के पास नहीं है। अच्छा, तो फिर हॉस्टल में होंगे। सही है सही है, वहाँ भी बच्चे अनुशासन सीखते हैं। हाँ। नहीं, हॉस्टल में भी नहीं है। वो मेरा मतलब है, हमारे बच्चे नहीं हैं। मेरा मतलब है, ओह,
हुए नहीं हैं। लगता है आपने फिगर मेंटेन करने के चक्कर में बच्चे नहीं किए, है ना? कहीं शरीर बिगड़ ना जाए। हाँ? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत हो गई है? भाई साहब दिखने में तो काफी मजबूत लगते हैं, हाँ? पर आजकल बाहर की मजबूती का क्या कहना। देखो ना, आजकल तो हर एक चीज में मिलावट होने लगी है। कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने तो हट्टे कट्टे लोगों को बच्चों के लिए तरसते देखा है। देखिए, बच्चे सही समय पे हो जाने चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। पछताना पड़ता है मतलब आदमी हो या घोड़ा, ये कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं अगर कोई कमी ना हो तो। लेकिन औरत अगर एक बार 30-35 क्रॉस कर लेना तो बच्चे पैदा करना मुश्किल हो जाता है। अरे आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं? हाँ, आपकी अभी उम्र ही क्या है? हाँ, देखो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। हाँ, ऐसे बिल्कुल भी उदास नहीं होते हैं। अरे पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना। आप समझ रही है ना? कहाँ खोए हुए हो? वरना इतने में तो झपट पड़ते थे। क्या हो गया है? आज अपने फ्रूट सलाद को देख भी नहीं रहे हो? कुछ नहीं। ये क्या है? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया तो सोचा अपने हाथों से बनाकर क्यों ना आपको ये पेड़ा दूं। आपके हाथों से तो मैं जहर भी खा लूं खुशी से। ये तो फिर भी पेड़ा है। जी नहीं कुछ नहीं, लाइए ना। वाह, एक बात कहें, आप में ही नहीं, आपके हाथों में भी जादू है। इतना स्वादिष्ट पेड़ा तो मैंने आज तक कभी भी नहीं खाया। वाह, अरे लीजिए, आप भी लीजिए ना। अरे नहीं, आप खाइए। अरे लीजिए ना। कितने नसीब वाले हैं भाई साहब कि इतनी स्वादिष्ट चीजें उनको खाने को मिलती हैं। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया। चलिए अंदर आइए, आइए मेरे साथ, अंदर आइए। आइए ना, आइए आइए, बैठिए। मैं बस 1 मिनट में आया, बैठिए ना। ये लीजिए, खाइए। आज बबलू का बर्थडे है ना। बबलू? ये बबलू कौन है?
अरे मेरा छोटा बेटा जकार्ता में रहता है। आज सुबह सुबह गुड्डी, गौरव और मुन्नी के ग्रुप में फोन आया था। कह रहे थे बबलू का बर्थडे है तो गांव में मिठाई बांट देना। बबलू आपका बेटा है, हाँ। लेकिन ये मुन्नी, गौरव और गुड्डी, ये लोग कौन है? अरे मेरे बच्चे हैं, विदेश में रहते हैं। हाँ, जा रहे हैं जकार्ता बबलू को सरप्राइज पार्टी देने के लिए। अरे वहाँ पर रात हो रही होगी ना, वरना आपकी मैं वीडियो कॉलिंग पे बात कराता। आपके 4 बच्चे हैं? हाँ, शादी के 4 साल बाद मैंने 4 बच्चे पैदा कर दिए थे। हाँ? अब मैं आपको क्या बताऊं, भगवंती जल्दी ऊपर चली गई, नहीं तो इरादा तो पूरी। अरे क्या हो गया, आप ऐसे मायूस क्यों हो गए? अभी तो बहुत खुश थे। यही सोच रहा हूँ, भागवंती आज जिंदा होती ना तो एक और बच्चा पैदा कर दिया होता। कम से कम वो मेरे साथ तो रहता, अकेलापन थोड़ी ना खाता मुझे। बताइए। क्या सोचने लगे हैं? अरे मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर आपका भी कोई बबलू होता ना तो हम उसका बर्थडे मनाते, पूरे गांव में मिठाई बांटते, मैं उसे कंधे पे बिठाकर पूरे गांव में घूमता, मेरा भी मन लगा रहता है ना। अरे माफ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। अरे बच्चों का क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, है ना। आप उदास मत होइए। अब कहाँ, होना होता तो हो ही जाता ना। अब वो भाई साहब का तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे जिस तरह से आप बच्चे के लिए तड़प रही हैं, एक ना एक दिन तो आपको बच्चा हो ही जाएगा, फिर चाहे जरिया चाहे कोई भी हो। क्या है, क्या चाहिए? आप क्या मतलब? एक बार मुझे भी आपकी सेवा का मौका दीजिए ना, काम पे रख लीजिए ना। बोल दिया था ना, हम 2 लोग हैं, हमें जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तो क्या हुआ, मैं आ जाऊंगी ना तो 3 कर दूंगी। कम पैसे में ज्यादा काम करती हूँ मैं, रख के तो देखिए ना। अरे जबरदस्ती के लिए पड़ रही हो? बोल दिया ना जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो रख लेंगे, हटो यहाँ से। आप सच में बहुत ही भोले हो। सामान आप ढो रहे हो, पेट किसी और का भरा जा रहा है। क्या मतलब? यही कि मेरे मालिक आपकी मिठाई चख रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है। अरे सुनिए तो सही, मेरे मालिक आपको घर बुला रहे थे, कह रहे थे कि देसी नारंगी चखाएंगे आपको। जाइएगा जरूर, वरना उनको लगेगा कि हमने आपको बोला ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मिल लूंगा मैं, तुम अपना काम करो। Cheers! अच्छा हुआ कि तुम लोग गांव में रहने आ गए। अरे यार, यहाँ गांव में कोई तमीजदार आदमी नहीं मिलता है जिसके साथ बैठ के दारू पिया जा सके। मुझे भी लगा था कि गांव में बोर हो जाऊंगा, पर आप मिल गए। लगता ही नहीं कि उम्र का इतना फर्क है। हाँ, मैं करीब 10 साल छोटा होऊंगा तुमसे। तुम होगे बुजुर्ग, लेकिन मैं तो अभी भी
क्यूट हूँ। क्यूट तो हैं आप। वो तो मैं ये झूले को देख के ही समझ गया था। या शानदार जगह बनाई है आपने दारू पीने के लिए। अरे लो लो लो। भाई जगह का क्या है, जगह तो बच्चों के लिए बनाई थी, ये झूला बच्चों के लिए लगाया था। अब बच्चे तो साथ रहते नहीं है, तो बस यहीं बैठकर थोड़ा गम अलग कर लेते हैं और क्या। पियो पियो, खत्म करो। वैसे 4 बच्चे हैं हमारे। आपके 4 बच्चे हैं? हाँ। क्या बात है सुशील अंकल आप। 4। अब वैसे दोस्त समझो या बड़ा भाई, एक बात पूछूं? अरे कहिए ना, पूछने की क्या जरूरत है। काजल कह रही थी कि तुम्हारी शादी के 8 साल हो गए और अभी भी तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ। क्या लो, बताएं खत्म अंकल। करो। देखो, मेरा छोटा बेटा कह रहा था कि उसके दोस्त ने बड़ा लेट बच्चा पैदा किया था, बहुत झंझट हो गई थी। अरे बच्चा बहुत जरूरी है और समय पे हो जाना चाहिए। हाँ, पियो पियो। एक बात कहूँ, जल्दी बच्चा पैदा कर लो। अरे अपने लिए नहीं तो काजल के लिए सही। हाँ, ये लो लो लो। देखो, उम्र निकल जाएगी ना तो फिर बच्चा नहीं होगा। अरे पी क्यों नहीं रहे हो भाई? पियो पियो। अब पीने बैठे हैं तो पी नहीं रहे हो, पियो। अरे संभल के। अरे अभी कहाँ बैठो बैठो। अरे बैठो बहुत हो गई। अभी एक और आखिरी और बस ये आखिरी जाम है। पियो 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 आराम से। ये हुई ना बात। अब लगता है हो गया काम। काजल, काजल। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने शराब पी है? तो कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो पहले, फिर सो जाना। हाँ ना क्यों? जहर खिला दो ना, किस्सा ही खत्म। और एक एक इंसान को क्या बताते फिर रही हो? अखबार में छपवा दो कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा। ये तुम अचानक कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है काजल, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थक गया हूं मैं तुम्हारे इस बच्चे की रट से। इतना कुछ करता हूं तुम्हारे लिए, काफी नहीं है? नहीं है काफी। एक औरत तब तक अधूरी है जब तक वो माँ नहीं बन जाती। और मैं पूरा होना चाहती हूँ, पर पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। चुप, एकदम चुप। कान पका दिए बच्चा करके। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। सुन ली, तुझे चाहिए? जहां से मिलता है ले ले। बच्चा चाहिए इनको।
कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं मैं, जब मन करेगा तब वापस आऊंगा। कल निकलना था मुझे, लेकिन तुम्हारे इस बच्चे की जिद ने ना दिमाग खराब कर दिया है। और देखना काजल, तुम्हारे इस बच्चे की रट में ना हम पति पत्नी भी नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे काजल। अजय, काजल, अरे काजल, आप रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हो गया? अजय, अजय कहाँ है? वो गुस्से में कहीं चले गए। चले गए? ये आजकल के बच्चे भी ना, दारू एक तो इन्हें हजम ही नहीं होती है और पटियाला पैक पीना है? अरे मैंने कहा धीरे धीरे पियो, थोड़ा कम पियो, लेकिन नहीं। अब मुझे देखो, मैं पूरी की पूरी बोतल भी चढ़ा जाता हूँ, फिर भी मुझे नशा नहीं चढ़ता। नहीं चढ़ता? पर वो तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हाँ, डर था मुझे कि नशे में कुछ गड़बड़ ना कर दे। अब फिर तुम्हारे घर से झगड़े की आवाजें सुनी तो मैं दौड़ा चला आया। कुछ बता के गया कि कहाँ गया, कब तक आएगा? वो कल जाने वाले थे, लेकिन आज ही चले गए। पता नहीं कब आएंगे। बोले जब मन करेगा तब आऊंगा। बहुत अच्छा। गुस्से में थे वो। अब चिंता मत करो तुम, हाँ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब तुम चिंता मत करो, अपने काम से क्या होगा, आ जाएगा। हाँ, बाकी कोई भी जरूरत हो तो मैं हूं ना। हाँ, अब जाओ, अब तुम सो जाओ, अब मैं भी चलता हूँ। हाँ? प्लीज मेरे पास रुको ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है, और वैसे भी ये जगह मेरे लिए नई है ना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ, वैसे बहुत गलत किया तुम्हारे साथ उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें। हाँ, कोई बात नहीं, अब तुम भी जाओ, जाके सो जाओ। हाँ, मैं यहीं सो जाता हूँ सोफे पे। हाँ, जाओ। हाँ, जाओ, सो जाओ।